एक माँ के पास एक फर्जी कॉल आता है कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और उसके बाद उस माँ से वो सदमा बर्दाश्त नहीं होता है, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। और देखिए आजकल ये हर किसी के साथ हो रहा है। ये डिजिटल अरेस्ट एक नया साइबर क्राइम है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। शायद आपके पास भी ऐसा फोन आया हो, और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप कहानी जानिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको क्या एक्शन लेना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए सबसे पहले आप ये कहानी देखिए कि फर्जी कॉल से कैसे ले ली माँ की जान। तो देखिए आगरा की रहने वाली मालती वर्मा एक टीचर है। जब वो स्कूल में पढ़ा रही थी तो उनके पास 8 मिनट के अंदर 10 बार व्हाट्सएप पर कॉल आई और उसमें धमकी मिली कि बेटी आपकी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और अगर आपने हमको 1 लाख रुपए गूगल पे नहीं किए तो हम वीडियो लीक कर देंगे और उसके बाद आपकी इज्जत चली जाएगी। और जहां से वो फोन आया था उसकी डीपी में पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी वाला एक आदमी था, व्हाट्सएप फोटो में वो था। साइबर ठग ने 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा, यानी मजबूर किया कि किसी को इधर उधर कॉल नहीं करोगी, और 8 मिनट तक लगातार उसको बताता रहा कि आपकी बेटी पकड़ी गई है। और इनफैक्ट एक एआई की वॉइस सुना के ये भी बताया कि मम्मी मुझे बचा लो, यानी फोन से आवाज आई उनकी बेटी की कि देखिए मम्मी मुझे बचा लो, मैं पकड़ी गई हूं। लेकिन ये सही आवाज नहीं थी, ये एआई से जनरेटेड एक फर्जी आवाज थी। फिर उसके बाद इतनी घबरा गई मालती कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ वो भी जान लीजिए। यूपी में डिजिटल अरेस्ट में मौत का ये पहला मामला है। मालती 12 साल से राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा रही थी। मालती स्कूल में थी जब अचानक उस जालसाज का फोन आया और बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, देखिए आप हमें पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, किसी को बताना मत वरना हम फोटो लीक कर देंगे। तो जैसे ही मालती को ये पता चला तो सबसे पहले अपने पति को फोन किया। पति ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो स्कूल में थी, वो ऑफिस में थी जब पढ़ा रही थी, यानी स्कूल में वो अपना काम कर रही थी। घर पे फोन करती हैं तो उनकी बहू कहती है कि देखिए अभी ससुर जी नहा रहे हैं। फिर उसके बाद बहू ने पूछा क्या हुआ मम्मी, कुछ नहीं बताया। फिर बहू को कॉल किया तो कुछ भी नहीं बताया। बेटे से रुपए भेजने को कहा, बेटे को फोन किया कि अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूं, तुम मुझे 1 लाख रुपए भेजो, 2 नंबर भेज रही हूं, उस पर तुम लोग जो ये है पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर दो। तो बेटे को समझ में नहीं आया। तो बेटे ने पूछा कि माँ क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो माँ ने कहा कि अपनी बेटी यानी अब तुम्हारी बहन पकड़ी गई है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, बस तुम पैसे ट्रांसफर कर दो। कि ठीक है। फिर जब दीपांशु के पास वो दोनों के दोनों फोन नंबर पहुंचे तो उसने देखा एक तो पाकिस्तान का नंबर था, एक इंडिया का नंबर था। तो दीपांशु को समझ में आ गया, यानी बेटे को समझ में आ गया कि ये फर्जी कॉल है। फिर उसके बाद मां को वो समझाता रहा, लेकिन बेटा दीपांशु कहता है कि उनको ऐसा सदमा लगा कि वो संभल ही नहीं पाई। देखिए एक नंबर पाकिस्तान का था और दूसरा भारत का था और उसको समझ में आ गया था ये कॉल फेक है। और फिर बहू रेखा ने दोनों बेटियों को फोन किया, यानी अपनी नंदों को फोन किया। एक तो कॉलेज में थी, एक घर पर बैठी थी। और उसके बाद बहू ने मां को भी बताया कि मां तुम टेंशन मत लो, दोनों बेटियां अपने पास ही, कोई भी कहीं पे भी पकड़ा नहीं गया है। लेकिन उसके बाद इतना गहरा सदमा लगा मालती को कि उसके बाद वो ऑटो पकड़ के स्कूल से घर आ गई और ऑटो पकड़ के जैसे ही घर आई तो उनके कंधे में दर्द शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद उनका मुंह टेढ़ा हो गया, यानी इतना उनको जो है वो सदमा लग गया, इतना ज्यादा वो हो गया कि उनको हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा। उसके बाद वो बच नहीं पाई और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मालती के 3 बच्चे हैं, पति 3 दिन पहले रिटायर हुए थे और बेटे दीपांशु की शादी हो चुकी है। बड़ी बेटी एमएमसी कर रही है, छोटी बेटी बी फार्मा कर रही है। और ये पूरी की पूरी घटना 30 सितंबर की है, लेकिन ये मामला 3 अक्टूबर को सामने आता है। और देखिए जब बेटे ने एफआईआर लिखवाई, यानी अभी 3 अक्टूबर को, तब ये पूरा का पूरा मामला पता चला। पुलिस ने हालांकि पूछा कि देरी का कारण बताओ, तो उन्होंने बताया कि हम पूरा परिवार सदमे में था कि कैसे एक फर्जी कॉल के कारण हमारी मां की जान चली गई, जबकि बताया भी गया उनको कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मां है ना, आप सोचिए कि वो सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। मैं आपको कॉल डिटेल्स बताती हूं। जालसाज कहता है आप मालती वर्मा बोल रही हैं। मालती ने कहा हाँ। जालसाज बोलता है आपकी बेटी थाने में है, होटल में छापा पड़ा है, सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है। तो मालती घबराई हुई, क्या कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी। जालसाज कहता है आप शरीफ लोग हैं, अभी लिखा पढ़त नहीं की है, देखिए आपकी इज्जत का सवाल है, एक काम करिए 1 लाख रुपए गूगल पे कर दीजिए, अभी एफआईआर नहीं हुई है। उसके बाद मालती कहती है मुझे गूगल पे करना नहीं आता। जालसाज कहता है वो मुझे नहीं पता, 15 मिनट में पैसे भेजो वरना मैं जो है पूरी की पूरी छापे की वीडियो लीक कर रहा हूं और फिर उसके बाद देखते रहना। और उसके बाद फोन कर गया और लगातार उसको फोन आते रहे। देखिए ये है वो औरत मालती वर्मा, और मैं बता दूं ये उनके पति, ये उनकी बेटी, बहू, और इस तरीके से उनको लेकर जाया गया। फिर आप आगे देखेंगे कि इस तरीके से ही जो आप डीपी देख रहे हैं, आप भी इससे सावधान हो जाइए कि ऐसे ही नंबर आपको लगेगा कि कोई अधिकारी है, कोई पुलिस वाला है, कोई सीबीआई का है, कोई ईडी का है, और इस तरीके से फोन डिटेल सामने आई है। और जिससे अब हमारा अगला सवाल यही है कि आखिरकार ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो देखिए ये जितने भी स्कैमर्स होते हैं वो गलतफहमी का शिकार बनाकर आप लोगों से पैसे लूटते हैं।
और उनकी डीपी में पुलिस, सीबीआई या ईडी की, मतलब वो कहते हैं कि अब या तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप फंस जाओगे, या कहते हैं कि आपका कोई पैकेज पकड़ा गया है और वो जो है उसमें ड्रग्स पाए गए हैं, आपका नंबर कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो गया। मेरे पास भी एक फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो नंबर है वो एक बड़ी खेप में पकड़ा गया है और ये खेप पाकिस्तान जा रही थी, ड्रग्स थे इसमें। हालांकि फिर उसके बाद मैंने उसको रिपोर्ट किया, लेकिन इसी तरीके से आपके पास स्कैम के और जितने भी फोन आते हैं और आपको इतना डर लग जाएगा, वो आपको इतने सदमे में डाल देंगे, कहेंगे कि आपके परिजन या आपका बेटा बेटी रेप केस में पकड़ा गया है। तो इस तरीके से आपको डराने की कोशिश की जाएगी कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे और जहां वो कह रहे हैं आप पैसे डाल दें। शिकार डर कर मान लेता है सारी बातें, और ये भी करते हैं, मजबूर करते हैं कि आप फोन की रिकॉर्डिंग चालू रखिए, आप कैमरा चालू रखिए और आप कहीं भी दूसरी जगह फोन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह फोन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ना क्या सच्चाई है। तो इस तरीके से आजकल लोगों को डराया जा रहा है। आप यहाँ परिजन पकड़े गए हैं, पुलिस, सीबीआई, ईडीआई का आपको यहां तक कि पहचान पत्र भी दिखा देते हैं, आईडी कार्ड भी बना के फेक ये लोग घूम रहे हैं, और तो और वर्दी में फोटो होती है, हर वक्त मोबाइल माइक्रोफोन खुले होने की धमकी देते हैं, एआई से यहां तक परिजनों की हूबहू आवाज निकाल देते हैं। आपको कहेंगे कि आपकी बेटी पकड़ी गई है और इसी केस में ऐसा हुआ, और वहां से बेटी की आवाज भी आ रही है कि मम्मी मुझे बचा लो। आपको लगेगा कि मेरी बेटी ही मुझसे मदद की गुहार लगा रही है और मैं कुछ करूं ना, लेकिन आपको हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए। हाल ही में मैं बता दूं कि चलिए ये तो एक मामला हो गया आगरा का, चलिए उनको पता नहीं था मालती को कि ऐसा कुछ होता है, और घबराकर वो इतनी घबरा गई कि उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में वर्धमान ग्रुप के हेड के वसूले 7 करोड़ रुपए, वर्धमान ग्रुप के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके जो हेड हैं तकरीबन 80-85 उनकी उम्र होगी, उनसे 7 करोड़ रुपए इसी तकनीक से वसूल लिए गए। और उसमें मैं आपको बताऊं, पूरा का पूरा वर्चुअल कोर्ट रूम खोल दिया था, उसमें सीजीआई भी आ गए, उसमें सारे के सारे अधिकारी भी आ गए, पूरी पेशकश हुई और उसके बाद 2 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा और 7 करोड़ रुपए ले लिए गए और ये बताया कि आपका ये घोटाला खुल गया है, आपका जो इससे लिंक है वो खुल गया है। तो डर डर में उन्होंने 7 करोड़ रुपए दे दिए। और देखिए अब आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई भी कॉल आपके पास आता है तो पहले तो आप बिलीव मत कीजिए। उसके बाद जैसे ही आपने पकड़ लिया कि भाई ये तो फेक कॉल है, ये तो अगर आपने देख लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कोई आपको ऐसा नंबर दिखेगा जो आपको यहां का नहीं लगेगा, तो तुरंत आपको हेल्पलाइन नंबर पे फोन करना है जो कि है 1930 नंबर है। और देखिए आपको अगर ऑनलाइन रिपोर्ट करना है तो cybercrime.government.in ये वो वेबसाइट है, यहां पर जाकर आप फाइनेंशियल फ्रॉड, अदर साइबर क्राइम यहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और देखिए कभी भी आपके पास ऐसा फोन आए, आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है या फिर हेल्पलाइन नंबर पे जाना है। आगे देखिए साइबर दोस्त करके एक्स पर एक हैंडल है और उन्होंने भी बता रखा है कि कोई भी स्पेशियस कॉल आए तो आपको हमसे संपर्क करना है। और तो और इन्होंने ये भी लिखा है कि कभी भी सीबीआई, ईडी या पुलिस अधिकारी आपको इस तरीके से फोन नहीं करता है कि आप इधर पकड़े गए हैं, आप उधर पकड़े गए, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं मांगता है। और देखिए कभी भी अगर ऐसा फोन आए तो आपको आइडेंटिटी कंफर्म कर लेनी चाहिए और तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1930 इस पे कॉल करना चाहिए। और अगर मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े बताती हूं, साइबर क्राइम के 2020 में ये तकरीबन 50,000 थे, 2021 में तकरीबन 52,000 हो गए, 52,000 से भी ज्यादा हो गए, और 2022 में ये बढ़कर 70,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से स्कैम हो रहे हैं। और अब आपको ये वीडियो में सही बता रही हूं, जिसको भी आप जानते हो उनको दिखाइए ताकि ऐसा कुछ उनके साथ ना हो जाए। और ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप इन स्कैम से बच सकते हैं। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके साथ क्या कभी भी ऐसा हुआ है। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।